नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ऑपरेशन दरोगा सीरीज पार्ट 3 का 30वां दिन है। आज दिनांक 10 अक्टूबर 2023 है और आज के लिए लुसेंट सब्जेक्टिव में टॉपिक है। देखिए, लुसेंट में ये टॉपिक वर्णन नहीं है। पर्यावरण से संबंधित कुछ अधिनियम वगैरह जो बराबर पूछते रहता है, वो टॉपिक लुसेंट में नहीं है। उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव लुसेंट आता है, उसमें ये टॉपिक मिल सकता है। साथ ही करेंट अफेयर्स जो आपको चल रहा है लगातार, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। एसपीडी का जो करेंट अफेयर्स बोले हैं, पेज नंबर आप आज के लिए 73 हो जाएगा। तो लुसेंट आज 30 दिन पूरा हो गया, ख़त्म हो गया। आज आपका लुसेंट ख़त्म हो गया। अब इस जितने भी लुसेंट का 30 दिन का टारगेट है, टॉपिक बटा हुआ, आराम से वो ख़त्म कर सकते हैं। दोबारा कभी भी आप टारगेट लेके पढ़ना चाहेंगे तो प्ले लिस्ट में वीडियो बना रहेगा, आप कभी भी डे 1 डे 2 करके कर सकते हैं। साथ ही इसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, सबका ऑब्जेक्टिव बना हुआ। तो पर्यावरण जो है उसमें टॉपिक नहीं है, एक्स्ट्रा टॉपिक है जो पर्यावरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन वगैरह 1-2 क्वेश्चन रहता है। जैसे जिस तरह देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में, ये सब रहता है। उपभोक्ता संरक्षण कब आया? 1986 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। इसका भारत सदस्य बना था 1992 में, जो ओजोन परत संरक्षण के लिए बैठक बुलाया गया था। एक है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के लिए बैठक बुलाया गया था। क्योटो जापान का शहर है। उसके बाद नागोया प्रोटोकॉल 2010 में जैव सुरक्षा के लिए बैठक बुलाया गया था, लागू 2014 में किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल को 2005 में लागू किया गया था। उसके बाद क्वार्टेजेना प्रोटोकॉल 2000 में लाया गया, जैव सुरक्षा से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल जो 2001 में लाया गया था। उसके बाद हरित जल निधि 2011 में आया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति विधेयक जो है 2000 में आया था। ग्रीन इंडिया मिशन 2020 में आया। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। जैव विविधता अधिनियम 2002 में। उसके बाद नई झंडा नीति 2002 में आया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2002 में आया। बलचर संरक्षण अधिनियम 2002 में आया। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। काला धन कर अधिनियम 2015 में आया। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में आया। दहेज विरोधी अधिनियम 1961 में आया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में आया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया, मगर लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। नई आर्थिक नीति 1991 में आई थी। BS6 वाहन नीति 1 अप्रैल 2020 को लाया गया। BS6 वाहन नीति। जल प्रदूषण निवारक अधिनियम 1974 में आया। नई राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आया। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन एवं प्राधिकरण 2009 में आया। GST अधिनियम 2016 में हुआ, लागू हुआ 1 अप्रैल 2017 को। NGT का अधिनियम 2010 में आया। स्टॉकहोम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कहेंगे तो 1986 का है। स्टॉकहोम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 में। वियना सम्मेलन जो हुआ 1975 में। लॉर्ड पंडा संरक्षण अधिनियम 1996 में। गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब आया? 2006 में। गैंडा परियोजना कब? 1987 में। कछुआ संरक्षण अधिनियम कब आया? 1975 में। गिर संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में, रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। चिपको आंदोलन जानते हैं 1973 में प्रारंभ हुआ उत्तराखंड में, जबकि इफ्को आंदोलन हुआ 1983 में कर्नाटक में। नर्मदा बचाओ अभियान 1985 में गुजरात में प्रारंभ हुआ। साइलेंट वैली अधिनियम 1973 में केरल में। कस्तूरी मृग परियोजना आया 1972 में। शेर संरक्षण अधिनियम 1972 में। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में। मोर संरक्षण अधिनियम 1973 में आया। मगरमच्छ परियोजना 1975 में। हिंगुल परियोजना 1970 में। पहला संरक्षण इसी को हिंगुल 1970 में दिया गया था। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में। महिला संरक्षण अधिनियम 1990 में, जबकि महिला आयोग की स्थापना 1992 में किया गया। उसके बाद गंगा राष्ट्रीय नदी बनी 4 नवंबर 2008 को। डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा मिला 5 अक्टूबर 2009 को। हाथी को विरासत पशु का दर्जा मिला 2010 में। गंगा प्लान आया 1985-86 में, जबकि नमामि गंगे 2014 में आया था अधिनियम। मोर संरक्षण 1973 में। महिला संरक्षण 1990 में बोले ही, और महिला आयोग 1992 में गठित हुआ। इस तरह का बहुत सारा संरक्षण अधिनियम है जो पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें से 1-2 क्वेश्चन बराबर पूछते रहता है। इसको ध्यान में रखिएगा तो आपका 1-2 क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, आज आपका लुसेंट 30 दिन खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है,
टारगेट दिया होगा, जो टारगेट 30 दिन में नहीं खत्म किए हैं तो वो दोबारा आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ डे 1 डे 2 के नाम से, ठीक है। उसके बाद अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, चाहे बिहार दरोगा हो चाहे बिहार एसएससी हो, उसका जीके का फुल डिस्कशन हमारे चैनल पे आपको मिलेगा क्वेश्चन। और लुसेंट का भी ऑनलाइनर जो है वो कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपको मिलते रहेगा। अब ऑब्जेक्टिव पे हम लोग को अधिक से अधिक पकड़ बनाना है। ये 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को अधिक से अधिक डिस्कस करेंगे। कम ही क्वेश्चन मगर डिस्कशन अधिक हो, जिससे क्या होगा, अधिक से अधिक आपको कंटेंट तैयार हो जाएगा। करेंट अफेयर्स का वीडियो अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो नहीं मिल पाएगा अगर, क्योंकि उसमें भी हमको समय का बहुत अभाव रहता है। तो जहाँ तक होगा, क्योंकि मैथ भी आप लोग को हर शाम में आपको मैथ का वीडियो मिल जाता है, तो पर डे एक वीडियो आपको मिलता रहेगा मैथ से, और ये डिस्कशन चलता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।